हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में आपने देखा था NCERT एग्जाम्पलर मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस का क्वेश्चन नंबर 81 टू क्वेश्चन नंबर 101 तक का सॉल्यूशन। उसी के साथ मैट्रिक्स चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको मैट्रिक्स में जो है उसके टॉपिक्स बताया, उसको समझाया, फिर उसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उसे कराया, मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व कराया और साथ साथ जो NCERT एग्जाम्पलर होते हैं उसे भी सॉल्व कराया। ठीक है, तो इसके साथ जो होता है मैट्रिक्स फुल्ली कंप्लीट हो जाता है। आज मैं आपको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में जो कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे उसे बताऊंगा, जो कि मतलब मैट्रिक्स पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो अगर आपने मैट्रिक्स का लेक्चर नहीं देखा है तो आप सभी से मेरी विनती है कि आप सबसे पहले मैट्रिक्स के लेक्चर जो हैं उसे देख ले, जिसका आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसका हिंदी हो जाएगा अवयव के सहखंडज और व्युत्क्रम। इन्वर्स मतलब होता है व्युत्क्रम और एडजॉइंट मतलब होता है सहखंडज। तो इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स और हिंदी में इसे कहते हैं अवयव के सहखंडज और व्युत्क्रम। ठीक है, तो अब सबसे फर्स्ट तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, आपने जो मैट्रिक्स है उसमें उसमें आपने देख लिया होगा इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। उसमें मैंने आपको इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बहुत अच्छे से बताया है। तो अब इसमें जो है एक न्यू टर्म है, इसमें क्या है, वो है एडजॉइंट। तो अब है कि एडजॉइंट को हम लोग डिनोट कैसे करते थे। एडजॉइंट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, एडजॉइंट को ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। किसी भी एडजॉइंट को अगर हमें लिखना है तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, ऐसे ADJ ऑफ A। ओके, तो इसको डिनोशन मतलब ये जो है इसका डिनोशन है, डिनोट इसको ऐसे करते हैं। अब है कि हम एडजॉइंट निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन कि जो मैट्रिक्स होना चाहिए, जो गिवन मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, जो गिवन मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो या तो 2x2 का हो या 3x3 का हो या 4x4 ऑर्डर का हो, लेकिन वो स्क्वायर होना चाहिए एडजॉइंट निकालने के लिए। अब है कि ठीक है, पहला कंडीशन तो हो गया कि हम एडजॉइंट निकालने के लिए मैट्रिक्स स्क्वायर होगा। तो अब है कि हम एडजॉइंट निकालेंगे कैसे। तो एडजॉइंट निकालने का क्या होता है कि सबसे पहले जो ये A मैट्रिक्स दिया हुआ है, A मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमने मान लिया कि ये 3x3 का कोई मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें निकालना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कोफैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, कोफैक्टर निकालेंगे और फिर इसका क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, इसका जो है सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे एडजॉइंट निकालने के लिए और फिर उसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे, तो वो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, कोफैक्टर लेंगे तो ये फर्स्ट टर्म हो गया C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये हो गया। इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे, ये भी जो है 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब है कि हम कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं इसे मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट में पिछले लेक्चर में बताया है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं कि किसी भी मतलब गिवन डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे C11 का हमें कोफैक्टर निकालना है तो सबसे पहले -1 टू द पावर I प्लस J इंटू क्या हो जाएगा, ये जो है फर्स्ट इसको रो को मतलब A11 निकालना है, मतलब इस रो को और इस कॉलम को हम लोग हटा देते तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया A22 A23 A32 A33। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, तो ये हो गया कोफैक्टर 1 I प्लस J, जैसे हम क्या कर रहे हैं 1 1 निकाल रहे हैं, मतलब यहाँ पे हो जाएगा -1 I के जगह पे 1 J की जगह पे 1। ठीक है, और ये हो जाएगा A22 A23 A32 A33, मतलब ये डिटर्मिनेंट वैल्यू है। ठीक है, तो ये -1 के पावर 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा एज इट इज, और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32।
तो ये आ गया C11 का वैल्यू। उसी तरह हम C12 C13 ये सब जितने भी हैं वो सब निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि ए मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है 2 3 1 4, ये जो है 2 × 2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे, को फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले को फैक्टर 1 1 -1 टू द पावर क्या हो जाएगा 1 + 1 इंटू अब क्या करेंगे फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को इसको ढक देंगे तो क्या बच गया हमारे पास 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब निकालेंगे C12 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू क्या हो जाएगा सेकेंड, ये जो है रो और सेकेंड कॉलम को हम लोग लिमिट करें, क्या बच जाएगा हमारे पास 1। तो ये हो जाएगा -1 बिकॉज ये जो है -1 टू द पावर 3 हो जाएगा -1 × 1 = -1। अब है जैसे हमें C13 निकालना है। C13 के लिए क्या करेंगे, C21 निकालना। C13 तो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये जो है सेकेंड ऑर्डर का है, ठीक है। तो ये हो गया C11 C12 C21 C22। तो अब क्या करेंगे हम इस रो को सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को, ये जो है क्या है ये जो है 1 है ये रो है और इधर का जो लास्ट वाला 1 है उसको कॉलम कहते हैं। तो उसी तरह ये 2 1 है मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हम लोग ढक देंगे, क्या बच जाएगा हमारे पास 3। तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 2 + 1 × 3। तो ये क्या हो जाएगा -3। अब निकालना है C22। अब क्या करेंगे सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को हम लोग ढक देंगे तो क्या बच जाएगा 2। तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 1 + 1 2 + 2 × 2। तो ये हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास को फैक्टर निकल के आ गया 4 -1 3 और 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास को फैक्टर आ गया तो अब हम लिख देंगे को फैक्टर आ गया हमारे पास मैट्रिक्स का। तो अब हम क्या करेंगे को फैक्टर के टर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा ये C11 हो गया 4 C12 -1 C21 -3 और C22 ये हो गया 2। अब इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया, ये जो को फैक्टर है उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज लेने पे हो जाएगा 4 -1 -3 2। मतलब जो रो है उसे कॉलम में हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना। ये 2 × 2 का है तो ये अगर इंटरचेंज भी होगा तो 2 × 2 का ही बन के आएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो ऐसे ही हमें एडजॉइंट निकालना, किसी भी गिवन मैट्रिक्स से हमें अगर एडजॉइंट निकालने के लिए देगा तो हम लोग ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। अब होता है कि एडजॉइंट से हमें इन्वर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। जो इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स होता है, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब किसी अवयव का व्युत्क्रम जो है सहखंडज के मदद से कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसको हम लोग अगर हिंदी में कहें तो हो जाएगा कि किसी अवयव का जो व्युत्क्रम है उसे सहखंडज की मदद से कैसे निकालें, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि इन्वर्स निकालने के लिए ए इन्वर्स को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनांट ऑफ ए। जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ होगा उसका हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनांट निकाल लेंगे और उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनांट ऑफ ए, ये आ जाएगा हमारा ए इन्वर्स। अब है कि इन्वर्स जो है एग्जिस्ट कब करेगा कब नहीं करेगा। मैट्रिक्स में तो हम लोग जानते थे कि ए इन्वर्स जो निकालते थे रो ऑपरेशंस लगा के कॉलम ऑपरेशन लगा के, तो उसमें क्या होता था कि अगर किसी भी रो जो है रो के सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाते तो इन्वर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन इसमें हम कैसे जानेंगे कि ए इन्वर्स जो है एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि अगर जो मॉड ऑफ ए जो है अगर 0 हो जाता है, ठीक है, मॉड ऑफ ए अगर 0 हो जाता है तो क्या हो जाएगा कि ये जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और अगर जो मॉड ऑफ ए मतलब ये हो गया डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए जो है 0 हो गया और अगर 0 नहीं हुआ तो मतलब इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसमें हो जाएगा ए इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट, इसमें हो जाएगा ए इन्वर्स एग्जिस्ट, ठीक है। अब है कि जैसे ये जो है कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है तो उस मैट्रिक्स में क्या होता है कि जैसे फर्स्ट एक जो प्रॉपर्टीज़ है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर इफ मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू इज इक्वल टू 0।
किसी भी मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स तब कहेंगे जब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा। तो इस केस में क्या होगा कि अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर सिंगुलर होगा तो उस केस में उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए सो नॉट इक्वल टू 0। किसी भी दिए हुए मैट्रिक्स को, किसी भी दिए हुए जो अवयव जो दिए हुए हैं उसे हम नॉन सिंगुलर तब कहेंगे जब उसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो 0 नहीं होगा। इस केस में क्या होगा कि इन्वर्स जो है हमारा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालने पर हम लोग को क्या मिलता है, ए टू द पावर n-1 वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कहीं पे भी अगर हमें जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए और हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है केवल ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, पूरा एडजॉइंट निकालेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, निकालेंगे उसका डिटर्मिनेंट। इतना लंबा प्रोसेस हम नहीं करेंगे। क्या करेंगे कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको जैसे ही अगर ये पूछता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो गिवन मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट के पावर n-1 करेंगे। n जो है ऑर्डर है, अगर थर्ड ऑर्डर का दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर n के जगह पर 3-1 मतलब हो गया इसका स्क्वायर। जो डिटर्मिनेंट है गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होगा उसका स्क्वायर निकाल देंगे तो वो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 है तो क्या हो जाएगा 2-1 मतलब डिटर्मिनेंट का जो गिवन मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू के बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये सब जो है मतलब प्रॉपर्टीज किस लिए बनाए जाते हैं, प्रॉपर्टीज बना दिए जाते हैं ताकि हम चीज़ों को आसान बना सके। ठीक है, तो ये हो गया, हमने बात किया थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ n टू द पावर n-2 इंटू ए मैट्रिक्स। अगर हमें कहीं पे भी अगर दे दे क्वेश्चन में कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए और जो हमें ए जो है वो मैट्रिक्स दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे, पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे कोफैक्टर से, फिर एडजॉइंट निकालेंगे। इतना लंबा प्रोसेस हम नहीं करेंगे। उसको हम लोग सीधा क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। क्या करेंगे, जो गिवन मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, उसके पावर मतलब क्या करेंगे n-2। यहाँ पे भी n क्या है, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जिस भी ऑर्डर का होगा उस ऑर्डर को हम वहाँ पे लिखेंगे और उसको घटा देंगे, जितना पावर आएगा, अगर स्क्वायर आएगा तो हम उसको डिटर्मिनेंट वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे, पावर 1 रहेगा तो हम एज इट इज वही रहने देंगे और उसमें क्या करेंगे कि ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो है, ये जो क्वांटिटी है वो स्केलर बन जाएगा। अब स्केलर का किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है कि सारे जो जितने भी उसमें एलिमेंट है सारे में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ऐसे क्या करेंगे, हम चीज़ों को बहुत आसान बना सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टीज क्या है, मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अगर हमें दे दे कि डिटर्मिनेंट निकालिए एडजॉइंट ऑफ ए का, तो हम फिर लंबे प्रोसेस से नहीं जाएंगे। इसका भी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 का होल पावर n-1। यहाँ पे भी क्या है, n जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर जैसे हमें इसे समझाना है, मान लीजिए कि ये इसको अगर हम लोग को वेरीफाई करना है 3, 4, 5 को, तो मान लीजिए जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने अभी प्रीवियसली लिया था, क्या था 2, 1, 3, 4। ठीक है, उसका एडजॉइंट हमने निकाला। एडजॉइंट क्या निकला था, ये जो है ए मैट्रिक्स दिया हुआ था, उसका एडजॉइंट हमने निकाला अभी कुछ देर पहले, वो आया था हमारे पास 4, -3, -1, 2। ओके, ये हमारे पास आया था एडजॉइंट। तब है कि हमको थर्ड को वेरीफाई करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो इसके बराबर होगा, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। ये जो है सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, मतलब n इक्वल टू क्या हो गया 2, n इक्वल टू 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको निकाल, पहले LHS को हम लोग वेरीफाई करते हैं। LHS में क्या दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो हमने एडजॉइंट निकाला, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा 4 × 2 -3 × -1 8 -3, ये हो गया 5। अब क्या करेंगे, RHS को हम लोग निकालते हैं, क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। n की जगह पे होगा 2 - 1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 4 8 -3 × 1, तो ये क्या हो गया 5। तो ये हो गया दोनों, देखिए ये वेरीफाई हो गया कि LHS इक्वल टू RHS है। अब जैसे फोर्थ प्रॉपर्टी को हमें वेरीफाई करना है, क्या था फोर्थ प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ टू द पावर n-2 इंटू ए।
इसी मैट्रिक्स को हम लोग फिर से लेते हैं। अब क्या है कि हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो LHS हम क्या करते हैं कि हमें जो है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अब फिर से उसका एडजॉइंट निकालना है। फिर से उसका एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है क्या 4 - 3 - 1 2, ठीक है। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए है। अब हमें इसका फिर से एडजॉइंट निकालना है। तो क्या करेंगे, हम फिर से कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे और हो जाएगा -1 + 1 × 2, ये हो जाएगा 2। फिर क्या करेंगे, कोफैक्टर 1 2 निकालेंगे। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, ये हो जाएगा -1 + 2 × -1, ये हो जाएगा 1। फिर क्या करेंगे, कोफैक्टर ऑफ 2 1 निकालेंगे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, हमारे पास बच जाएगा 2, ये हो जाएगा -1 + 2 + 1 × 2, तो ये हो जाएगा -2। अब क्या करेंगे, कोफैक्टर ऑफ 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो हमारे पास बच गया 4 और ये हो जाएगा -1 + 2 + 2 × 4 = 4। तो ये आ गया हमारे पास कोफैक्टर। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, ये जो कोफैक्टर आया उसका ट्रांसपोज लेंगे। पहले तो हमने लिख दिया 2 1 - 2 4, अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, वो इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये 2 1 - 2 4, तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हमने LHS निकाला। अब इसको हम लोग RHS से प्रसिद्ध करते हैं कि मतलब ये जो है सिद्ध करेंगे कि LHS = RHS है या नहीं। तब RHS क्या है कि हमें करना है डिटर्मिनेंट ऑफ a to the power n - 2 × a। अभी हमने डिटर्मिनेंट निकाला a का, वो क्या है 5 to the power 2 - 2 क्या हो जाएगा 5 to the power 0 × a है, 5 to the power 0 × a मैट्रिक्स से है। 5 to the power 0 क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर का हम लोग पावर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 × a = क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स है वही हो जाएगा। तो गिवन मैट्रिक्स हमारे पास क्या था 2 3 1 4, ओके। ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स था। सॉरी, यहाँ पे जो है ये हो जाएगा -3, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा -3, तो ये हो जाएगा +3, ओके। अब फिर क्या करेंगे 2 2 सेकेंड रो, ये तो ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल +3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2 1, ये हो गया +3 4। इसको अब हम चेंज करेंगे तो 2 1, ये हो जाएगा +3 4, ओके। और हमने यहाँ से भी निकाला तो क्या आया हमारे पास 2 3 1 4, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए जो है मतलब LHS = RHS हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इतना लंबा प्रोसेस से नहीं करेंगे, सीधे क्या करेंगे, अगर हमें कहीं पे भी एडजॉइंट ऑफ ए पूछेगा तो क्या करेंगे, वहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टीज को लगाएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a to the power n - 2 × मैट्रिक्स a, ठीक है। अब है कि फिफ्थ प्रॉपर्टी को हमें वेरीफाई करना है कि मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a = डिटर्मिनेंट ऑफ a to the power n - 1 to the power n - 1, ओके। अब हम यहाँ पे भी फिर क्या करते हैं, पहले LHS। अभी हमने एडजॉइंट ऑफ a निकाला, वो जो है ये है, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 4 8 - 3 5 हो गया। अब RHS निकालेंगे। RHS क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें पता है 5 है, 5 की पावर क्या हो जाएगा n - 1 2 - 1 सेकेंड ऑर्डर का है 2 - 1 1, और ये फिर क्या है होल पावर 2 - 1 1, तो 5 to the power 1 5, अब 5 के पावर फिर से 1, तो क्या हो गया 5। तो LHS जो है RHS के बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया फिफ्थ प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पे वेरीफाई किया, ठीक है। अब जो है इसके आगे की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो सिक्स प्रॉपर्टीज क्या है, सिक्स प्रॉपर्टीज जो है एडजॉइंट के वो है a × एडजॉइंट ऑफ a = डिटर्मिनेंट ऑफ a × in, या इसी को लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ a × a। ये जो है in क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। in इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। in क्यों लिखिए कि जैसे कि क्या होगा कि हमें जिस भी ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ होगा उसी ऑर्डर का हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे, ठीक है। जिस भी ऑर्डर का हमें दिया हुआ रहेगा, जैसे सेकेंड ऑर्डर का होगा तो हम यहाँ पे n की जगह पे क्या करेंगे 2 पुट कर देंगे। थर्ड ऑर्डर का रहेगा तो n की जगह पे क्या करेंगे 3 पुट कर देंगे। तो हमें ये जो है इसको वेरीफाई करना है, तो ठीक है। तो हम क्या करते हैं a × एडजॉइंट ऑफ a, तो LHS को पहले हम लोग निकालते हैं, प्रीवियस वाला जो एग्जाम्पल था उसी से। a जो है a × एडजॉइंट ऑफ a, ओके। पहले ये निकालते हैं। तो हमने एडजॉइंट ऑफ a निकाला था। एडजॉइंट ऑफ a क्या था
वो था हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 -3 -1 2। ओके, और ए मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है 2 1 3 4। अब क्या करेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तब क्या करेंगे ए मैट्रिक्स 2 1 3 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 4 -1 -3 2। यहाँ पे क्या होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा क्योंकि ये जो है दोनों का ऑर्डर सेम है। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 2 × 4 प्लस 3 × -1, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ 2 × -3 हो जाएगा -6 प्लस 3 × 2 6। फर्स्ट रो, ये जो सेकेंड रो है उसका फर्स्ट कॉलम से 1 × 4 4, अब 4 × -1 तो हो जाएगा -4, 1 × -3 प्लस 4 × 2 8। ओके, तो ये क्या आ गया हमारे पास 8 - 3 5, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 5। तो ये जो है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आ गया 5005। इसको जो है RHS क्या दिया हुआ है, RHS हमें दिया हुआ है जो प्रॉपर्टी के अनुसार है ए इंटू आई एन। ओके, तो एन क्या लेंगे यहाँ पे, सेकेंड ऑर्डर का है तो ए इंटू I2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने निकाला 5 और I2 क्या हो जाएगा 1001। इसको हम अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे हो जाएगा 5005। तो यहाँ से क्या हो गया, LHS RHS के बराबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्स्थ प्रॉपर्टी भी जो है वो वेरीफाई हो गया। ठीक है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो है वो भी वेरीफाई हो गया। अब जो है हम बात करते हैं सेवेंथ प्रॉपर्टी की, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का सेवेंथ प्रॉपर्टी। वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। ठीक है, अगर हम जो है एडजॉइंट ए ट्रांसपोज का निकाले या उसी को एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज निकाले, वो दोनों जो होगा इक्वल होगा। कैसे, अब क्या करते हैं कि हम फिर से यहाँ पे वेरीफाई करते हैं इसको। LHS क्या है, एडजॉइंट निकालना है हमें ए ट्रांसपोज का। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, ए दिया हुआ था, ए ट्रांसपोज उससे निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज होगा 2 3 1 4। ये जो है हम प्रीवियस एग्जाम्पल पे ही अभी चल रहे हैं। ठीक है, ए ट्रांसपोज हमने निकाला, यहाँ से ए हमें दिया हुआ था 2 1 3 4, तो उसको हमने ट्रांसपोज निकाला तो हो गया 2 3 1 4। अब क्या करेंगे, हमें एडजॉइंट निकालना है ए ट्रांसपोज का, तो पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर क्या हो जाएगा, -1 to the power 1 + 1, और ये हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, तो ये हो जाएगा इंटू 4, ये हो जाएगा 4। C12 क्या हो जाएगा, C12 हो जाएगा -1 to the power 1 + 2 इंटू ये हो जाएगा 3, ये होगा -3। C21 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, -1 to the power 2 + 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -1। फिर C22 क्या हो जाएगा, -1 to the power 2 + 2 इंटू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हम लोग एलिमिनेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकाला C11 C12, तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 -3 -1 2 का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा 4 -3 -1 2। तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये हो गया LHS। अब हम क्या करेंगे, RHS को वेरीफाई करेंगे। RHS हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला था, एडजॉइंट ऑफ ए कितना था हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए जो था वो हमने निकाला था 4 -3 -1 2। अब क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज लेने पर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 -3 -1 2। तो ये जो है LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया, LHS इक्वल टू RHS। तो ये प्रॉपर्टी भी है, सेवेंथ प्रॉपर्टी जो है वो भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं 8th प्रॉपर्टी की, इसके 8वें प्रॉपर्टी की बात करते हैं। 8वां प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ AB इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अगर किसी भी A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट मल्टीप्लिकेशन करके निकालना तो उसे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A। 9th प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एडजॉइंट ऑफ A to the power m इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A to the power m। अगर हमें किसी भी पावर m का, जैसे कि अब हो गया कि A मैट्रिक्स दिया हुआ है और A² का एडजॉइंट निकालना, तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A निकाल कर उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो भी वही हो जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब 10th प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, एडजॉइंट ऑफ K टाइम्स ऑफ A इज इक्वल टू K to the power n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ A, वेयर K क्या है, K इज कॉन्स्टेंट।
के जो है कांस्टेंट है, मतलब कि वो कोई रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर है, के जो है कोई रियल नंबर है। तो यहाँ पे एन जो है, एन जो क्या है, एन जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो अगर हमें किसी भी मतलब अब कोई गिवन मैट्रिक्स है और पूछा क्या गया क्वेश्चन में कि एडजॉइंट ऑफ के टाइम्स ऑफ ए, के का मान लेते हैं कि हम वैल्यू 3 है, तो वो अगर पूछ दे 3 टाइम्स ऑफ ए का एडजॉइंट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, अब उसको फिर से ए 3a निकालेंगे, फिर एडजॉइंट निकालेंगे, इतना प्रोसेस नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, उसको सीधे क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं 3 के जगह पे 3n-1। अगर सेकेंड ऑर्डर का है मैट्रिक्स तो हो जाएगा 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एडजॉइंट ऑफ के टाइम्स ऑफ ए मतलब 3a के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 11th प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। 11th प्रॉपर्टी क्या है, एडजॉइंट ऑफ आई ऑफ एन इज इक्वल टू आई ऑफ एन। अगर हम किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे तो वो एज इट इज फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ जाएगा, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो, ठीक है। 12th प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब किसी भी नल मैट्रिक्स का अगर हम एडजॉइंट निकालेंगे तो वो नल मैट्रिक्स ही रहेगा, ठीक है। 13th प्रॉपर्टी, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इट मीन्स क्या होगा कि जो एडजॉइंट ऑफ ए भी होगा वो भी एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक। यदि जो है ए मैट्रिक्स है अगर वो सिमेट्रिक है तो एडजॉइंट ऑफ ए जो हम निकालेंगे वो भी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। 14th प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, ए अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, ए जो है अगर डायगोनल हो गया विकर्ण आवयु है, अगर ए जो है वो अगर विकर्ण आवयु है तो उसका एडजॉइंट जो सखंडज होगा उसका उस मैट्रिक्स का वो भी विकर्ण ही होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो डायगोनल, ओके। 15th एंड लास्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, ये जो है लास्ट प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट का, वो क्या है कि इफ़ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ए जो है वो कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है वो है सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, मतलब उसका डिटर्मिनेंट जो वैल्यू जो है उस मैट्रिक्स का वो 0 होगा, तो इसका मीन क्या होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो भी सिंगुलर ही होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे मैंने आपको एडजॉइंट के बारे में बताया कि एडजॉइंट होता क्या है, एडजॉइंट का डिनोट कैसे करते हैं, एडजॉइंट की मदद से हम इन्वर्स कैसे निकालते हैं, और उसके जो 15 प्रॉपर्टी थे एडजॉइंट के उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।